नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज कुंडली में 12 भाव जो हैं वो कौन सा भाव किसका कारक है, किस भाव का कौन ग्रह कारक है। जो ग्रह जिस भाव का कारक होता है उस ग्रह की दृष्टि उस भाव पे यदि पड़ती है तो वो भाव बहुत मजबूत हो जाता है। ये कुंडली का विशेष महत्वपूर्ण सूत्र है कि जो भी भाव का जो कारक है, जैसे यहाँ सूर्य इसका कारक है, यहाँ पे बुध और गुरु इसका कारक है, इन्हीं भाव में इन्हीं ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो वो ग्रह मजबूत हो जाता है। आज मैं आपको कुंडली में प्रत्येक भाव के कारक ग्रह के बारे में जानकारी दे रही हूँ। किस भाव के कौन से कारक ग्रह हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष की जानकारी में ये आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन भाव में यदि यह ग्रह बैठे हों तो वो भाव बली हो जाता है। जैसे अपने घर का मालिक अपने घर में बली होता है, उसी प्रकार जिस घर का जो मालिक होता है, जो कारक होता है, उस भाव पे यदि दृष्टि डालता है या उस भाव पे बैठा होता है, रहता है, तो वो भाव को मजबूती देता है। अपने घर का मालिक अपने घर को मजबूत करता है, उसी प्रकार ग्रह भी अपने भाव में बली होते हैं। जिस भाव का जो कारक होता है उसमें वो अच्छी स्थिति में होते हैं और अच्छा फल देते हैं। तो मैं पहले भाव से शुरुआत कर रही हूँ कि पहले भाव का कारक ग्रह सूर्य है, क्योंकि इसे हम धर्म का भाव बोलते हैं और ये नीच का भाव है। सूर्य की स्थिति अच्छी होने से आपके स्वास्थ्य का पता चलता है। आपकी वाणी कैसी है, आपके वाणी भाव का स्वामी दूसरे भाव को वाणी भाव बोलते हैं, कुटुंब भाव बोलते हैं। तो यहाँ पे बुध बृहस्पति की स्थिति यहाँ के कारक होते हैं, बुध और बृहस्पति। क्योंकि बुध से वाणी का पता चलता है। आप वाणी आपकी अच्छी होगी तो आप खानदान परिवार में आपने वाणी से पहचाने जाएंगे। वाणी के द्वारा आप समाज में प्रतिष्ठा, परिवार में आपका बोलबाला होगा। बृहस्पति की स्थिति अच्छी होने से भी आपका ज्ञान और आपकी शिक्षा अच्छी होती है। तो दूसरे भाव का बुध और गुरु कारक होता है। तीसरे भाव का कारक मंगल और शनि है। मंगल इसलिए है, यहाँ पे पराक्रम का भाव है, ये पराक्रम का भाव है। यहाँ पे मंगल और शनि ये यहाँ पे अगर होंगे किसी की कुंडली में तो यहाँ पे वो मजबूत स्थिति में हो जाते हैं और आपके पराक्रम, शक्ति और आपकी क्षमता को ये बढ़ा देते हैं। इन ग्रहों की उपस्थिति इन भाव में हो तो ये भाव बली हो जाता है। चौथे भाव का कारक चंद्रमा, शुक्र और बुध होता है। क्योंकि चौथे भाव को माता से जोड़ा गया तो ये कोमलता का भाव है। चौथा भाव चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा इमोशन का, भावना का, कोमलता का, प्रेम का ग्रह होता है, तो इसको हम माता से जोड़ते हैं। तो चौथे भाव में चंद्रमा, शुक्र, बुध हो तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। इस भाव की ये कारक होते हैं। चंद्रमा, शुक्र और बुध चौथे भाव के कारक होते हैं। पांचवें भाव के कारक गुरु होते हैं, जो संतान सुख, विवाह, खुशियों को, विद्या, बुद्धि ये देने वाले ग्रह के कारक गुरु होते हैं पंचम भाव के। यहाँ का मालिक सूर्य है, लेकिन इसके कारक जो है गुरु होते हैं। इसलिए कुंडली में गुरु और सूर्य की स्थिति अच्छी होने से हमारी कुंडली 90% हमारी कुंडली बली हो जाती है। क्योंकि धर्म भाव, प्रथम भाव का कारक सूर्य होता है। सूर्य मजबूत हुआ तो स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। गुरु अगर मजबूत है तो आपका भाग्य अच्छा होता है। भाग्य का कारक भी, भाग्य भाव का कारक गुरु है और सूर्य है। तो इन 3 ग्रहों की यदि स्थिति अच्छी है आपकी कुंडली में, मंगल है, गुरु, सूर्य, तो आपकी कुंडली बली होती है। गुरु की स्थिति अच्छी है तो कुंडली में बहुत दोष को दूर करने वाली ये ग्रह होता है। तो 5वें भाव का कारक गुरु होता है। 6वें भाव का कारक मंगल, शनि और बुध होता है। इन तीनों ग्रह यहाँ के कारक होते हैं। शुक्र 7वें भाव का कारक है। यहाँ का मालिक 7 नंबर की राशि है। यहाँ पे शुक्र आपको सुंदर, आकर्षण व्यक्तित्व बनाता है, आपको शुभ ये लक्षण होता है। तो यहाँ का कारक शुक्र है और 8वें भाव का कारक
शनि है। 9वें भाव का कारक बृहस्पति और सूर्य है। ये भाग्यवर्धन करने वाले ग्रह हैं। यदि ये मजबूत है तो आप भाग्यशाली हैं। 10वें नंबर में 10वें घर जो होता है उसके कारक कौन है? बुध, सूर्य, शनि और मंगल। क्योंकि यहाँ पे आपका रोजगार, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र के बारे में जानकारी होती है, तो इन भावों से संबंधित आपके कार्य भी हो सकते हैं। इन ग्रहों की यहाँ स्थिति है तो आप वाक्पटु होंगे। हर कार्य में आप दक्षता प्राप्त करेंगे। हर कार्य में आपकी एक अलग दिलचस्पी होगी। इसलिए यहाँ पे जो सूर्य बुध आदित्य योग बनता है, बुध और सूर्य दोनों की युति यहाँ पे होती है, तो आपको ये प्रतिष्ठित बनाता है। अपने कार्य कौशल से, अपनी बुद्धि से, अपनी कला से, अपने ज्ञान से आप समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। और 11वें भाव का कारक गुरु होता है। गुरु यहाँ का कारक, गुरु का मतलब बड़ा, यहाँ से बड़े भाई बंधु का भी विचार किया जाता है। तो यहाँ ये भाव यदि बली है, बृहस्पति यहाँ पे बृहस्पति दृष्टि दे रहा है, तो लाभ के स्रोत आपके बहुत बनते हैं। हर जगह आपके ऐसे गुण कला होगी कि आप हर जगह लाभ की आपको प्राप्ति होगी। 12वें भाव का कारक शुक्र और शनि है। यहाँ पे शुक्र शनि होगा तो आपके वैभव में सुख को बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे शुक्र आपको सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, भौतिकता, ऐश्वर्य के लिए आप खर्चीले व्यक्ति होंगे। तो इन भावों के ये कारक हैं, ये फिक्स कारक हैं। इन ग्रहों में इन कारक ग्रहों की दृष्टि यदि पड़ती है तो आपकी वो भाव मजबूत हो जाता है। और इन भावों से बहुत चीज़ें विचार होती हैं। जितना हम इसमें डूबते जाएंगे, जे एक एक भाव में रहस्य छिपा हुआ है, तो हम इन रहस्यों को कुंडली के माध्यम से जानें और इसका ज्ञान प्राप्त करें। पहला भाव माता, पहला भाव जो होता है वो सूर्य है, वो हमको पिता कहा गया है। क्योंकि सूर्य का कण कण में सूर्य की रश्मियाँ, सूर्य का आत्मा से हम सूर्य से जुड़े हुए हैं। सूर्य यदि नहीं निकलेगा तो हमारी आत्मा कमज़ोर हो जाएगी। जिस प्रकार पिता का साया हमारे घर में सूर्य की तरह होता है, जो हमें मजबूती देता है, हमारी आत्मा को मजबूती देता है। यदि सूर्य हमारा कुंडली में अच्छा है तो हम आत्मा से मजबूत होते हैं, पिता के द्वारा हमारी उन्नति होती, पिता से हमारे संबंध अच्छे होते हैं। ये हमारे सूर्य की स्थिति से होता है। तो सूर्य का यदि तेज हम सहन कर लेंगे, जैसे पिता का डांट फटकार, पिता की भावनाओं को हम समझेंगे, उनके हर चीज़ को हम बर्दाश्त करेंगे, तो हमारा सूर्य मजबूत होगा। तो पिता सूर्य है, माता चंद्रमा है, मंगल छोटे भाई बहन हैं, जो हमारे छोटे जो रिलेशन होते हैं, जिससे खून के संबंध होते हैं, सहोदर जो होते हैं, वो भाइयों से जिसका प्रेम होता है, उसका मंगल बहुत अच्छा होता है। वाक शक्ति जिसकी अच्छी होती है, उसका बुध अच्छा होता है। बुध वाक शक्ति, भाषण शक्ति, शिक्षा, शिक्षण शक्ति, माता के पक्ष के जो मामा नानी होते हैं उसके कारक बुध होते हैं। तो बुध की स्थिति अच्छी है तो ये पक्ष आपके अच्छे होंगे। गुरु की स्थिति अच्छी होगी, आपकी कुंडली से बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे, आप प्रवक्ता होंगे, भाषण कला आपकी अच्छी होगी, धन संतान से आप सुखी होंगे। शुक्र की स्थिति को आपकी कुंडली में अच्छी है। शुक्र आपका प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, दसम भाव में, नवम में, छठवें में, 12वें में आपका शुक्र है तो आप भूमि भवन और पत्नी से संतुष्ट व्यक्ति होंगे। पत्नी आपकी योग्य आपके होगी, आप उसकी आपके मनोनुकूल पत्नी आपको मिलती है। शुक्र अच्छा होता है तो आपकी पत्नी से आप संतुष्ट रहते हैं। शनि आयु का, नौकरी, आयु ये सेवा ग्रह है, तो नौकरी का संबंध शनि से है। हम जब भी कुंडली में शश योग बनता है, ये सेवा ग्रह है, तो इसकी अच्छी स्थिति हमें सरकार से संबंधित कार्य कराती है। हम सेवक के रूप में सरकार की सेवा करते हैं। तो इन ग्रहों से हम कितनी बातों का विचार करते हैं, ये हमारे कारक ग्रहों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, किस भाव के कौन कारक हैं। और ये सूत्र आपको जानने की ज़रूरत है कि मैंने ये 12 खानों में किसके कौन कारक हैं, इस बारे में मैंने जानकारी दी। अब आपको ये देखना है कि हमारा शुक्र कहाँ है और किस भाव को देख रहा है। आपका शुक्र यदि चौथे भाव को देखेगा तो ये भाव मजबूत होगा, क्योंकि इस भाव का कारक है। और मंगल यदि तृतीय भाव को देखेगा तो तृतीय भाव मजबूत होगा। इसी प्रकार भावों की दृष्टि
जिस भाव के जो कारक होते हैं उस भाव की दृष्टि वहाँ पड़ती है तो हमारी कुंडली उस भाव की मजबूत स्थिति हो जाती है। तो आज मैंने आपको ग्रहों के कारक के बारे में जानकारी दी, कौन सा भाव किस ग्रह वहाँ के कारक होते हैं, ये बहुत जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। आप सबसे पहले सातों जो हमारी 12 राशियाँ हैं उनको जानिए, 12 राशियाँ कौन है, उनके स्वामी कौन हैं, और हमारा ये 12 भाव जो है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष कहाँ पे विद्यमान है, और कैसे हमारी कुंडली में किस भाव के कौन से कारक हैं को, और नक्षत्र को जानने की ज़रूरत होती है कि आपका चंद्रमा से आपकी चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, किस नक्षत्र में गोचर करने से कौन सी राशि बन रही है, ये सब चंद्रमा से जानकारी होती है। तो आज मैंने आपको 12 भाव में कारक ग्रहों के बारे में जानकारी दी, कौन किस भाव का कारक है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।